हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। अपने आप में बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिक कर लेना और पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है। मतलब राजस्थान बोर्ड में ये मान लो आप पिछले 5 साल में कम से कम 3 बार पूछ लिया, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, तो पूरी फिजिक्स ही एक है। ध्यान से देखना बोर्ड पे ना। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले वो वीडियो को भैया लाइक वाइक कर देना है ना, लाइक कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। चलो देखो, हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। जैसी हेडिंग है उसी थीम को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालक। सबसे पहले तो बच्चों मैं दो तार मानता हूं, देखो पहला और दूसरा, दोनों ही समांतर है ना, बिल्कुल समांतर है ना। इसको मान लिया तार नंबर 1 है, इसको मान लिया तार नंबर 2। दो समांतर धारावाही, इनमें धारा भी होनी चाहिए। इसमें धारा मान लो आप पहले ये I1, अब ये एक ही दिशा में हो सकती है या अलग अलग दिशा में भी हो सकती है। दो समांतर धारावाही चालक देख लिए। अब मुझे देखना है कि इनके बीच में बल कैसे लगेगा। 2-3 क्वेश्चन है कि बल क्यों लगता है, बल कितना लगता है और बल किधर लगता है। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करता हूं कि इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि बल लगे। सोचिए ध्यान से, ऐसा सोचो आप कि अभी हमारे पास फिलहाल एक ही तार है, सपोज दूसरा तार है ही नहीं, ऐसा सोचिए आप, ठीक है। तो भैया आपने ये तार लिया, इस तार में करंट फ्लो किया और जैसे ही किसी चालक में करंट फ्लो होता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही तो इस चैप्टर का नाम है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब आपने कोई तार लिया, इस तार में करंट फ्लो किया, तो बताओ इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा साहब। दिशा निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। धारा सीधी है तो अंगूठा तो होगा धारा की दिशा में, उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अंगूठा धारा में है तो इधर उंगलियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं, मतलब इस तार की वजह से इधर जो फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र वो तो होगा क्रॉस, और इस तार के इधर में कैसा होगा? डॉट। और होता भी तो ऐसा ही है, एक और क्रॉस एक और डॉट, तार के सीध में कोई बिंदु है वहां फील्ड हो जाएगा 0। दोबारा कहानी सुनाता हूं बच्चों, क्या किया आपने बताना। सबसे पहले हमने एक तार लिया, ये लो, इस तार में करंट फ्लो किया, तार नंबर 1 नाम दे रखा है, करंट को मैंने I1 नाम दे दिया। तो जैसे ही इस तार में करंट फ्लो हुआ, इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। बिल्कुल, तार की इस दिशा में जो फील्ड होगा वो होगा क्रॉस, और इधर जो फील्ड होगा वो होगा डॉट। बताओ समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? ठीक है। इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है एक तरीके से, कैसा? क्रॉस। और अब अगर मैं यहां एक धारावाही तार और रख दूं, सोचना ध्यान से, तार नंबर 2 है, ये जो भी चित्र बनाया था उसमें धारा कितनी है? I2। तो बच्चों ये धारावाही तार है और ये धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र पहले तार ने बनाया। पूरी कहानी ढंग से समझना। दूसरा तार एक तरीके से पहले के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, आप तो यहां आओ। क्या ये धारावाही तार है और क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है? और जब भी धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा तो इस पर क्या लगेगा? एक बल, जो हमारी लास्ट हेडिंग थी, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना आया था? ILV sin थीटा। अरे समझो पहले ढंग से आराम से कि बल क्यों लगा, बल क्यों लगा। तो कहानी क्या समझ में आई कि जब किसी एक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है, इसलिए वो बल महसूस करता है। तो ये तो बच्चों एक के कारण किस पर बल देखा? 2 पर। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से मैं चाहूं तो 2 के कारण 1 पे बल देख लूं। कैसे? कि ये तार नंबर 2 है, करंट कितना बह रहा है? I2।
इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। इधर फील्ड होगा क्रॉस, इधर फील्ड कैसा होगा, डॉट। अब इसमें आपने पहला तार रख के देख लिया, ये I1, तो क्या ये धारावाही चालक है और क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, बिल्कुल बल लगेगा सर, हाँ है ना। तो ये बात समझ में आई ना कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल क्यों लगता है। तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या बनाने वाला हूं मैं, देखना ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं पूरा, पहले डायग्राम सेट कर लूं। पहला तार, दूसरा तार, तार नंबर 1, तार नंबर 2। इसमें धारा मान ली भाई साहब हमने I1 और इसमें धारा हमने कितनी मान ली, I2। दो समांतर धारावाही तार हैं। जब किसी एक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है, अतः वह बल अनुभव करता है। अब 1 2 ना बोलकर इस लैंग्वेज को संयुक्त बोल दें हम, कैसे कि जब किसी भी एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और कोई दूसरा अन्य तार उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, अतः वो बल महसूस करता है। हाँ है ना। एक सवाल का जवाब हो गया कि दो सीधे तारों में धारा बह रही होती है तो उनमें बल क्यों लगता है, क्योंकि एक तार, हर एक तार दूसरे तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। कहानी समझ में आई, पहली बात। दूसरी बात, बल किधर लगता है, मतलब किधर का मतलब है आकर्षण और प्रतिकर्षण। कब तो बल बच्चों आकर्षण होगा और कब ये बल प्रतिकर्षण होगा, देखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, ऐसे देखो, दो डायग्राम बनाऊं, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का, मैं सोचिए इसलिए पास बना। इसमें करंट बह गया I1, तो इसके चारों ओर फील्ड बन रहा होगा। इधर वाला फील्ड तो काम का है नहीं है क्योंकि तार इधर थोड़ी है, तार तो इधर है। जिधर तार रखा हुआ है वो फील्ड काम का होगा, तार नंबर 1 और तार नंबर 2। तो जैसे ही पहले में करंट फ्लो किया, अंगूठा करंट की दिशा में, उंगलियां मुड़ी, इधर अंदर गई ना उंगली, तो इस पर जो फील्ड बन रहा है वो B1 है पहली बात तो, और वो क्रॉस है। भाई दूसरा तार पहले के फील्ड में रखा हुआ है ना, तो पहले का फील्ड कैसा आया, क्रॉस। अब देखो ये नियम लगाना, इस सिस्टम को देखें, करंट बह रहा है ऊपर, मान लो I2। ये चुंबकीय बल की दिशा निकालने का नियम याद है ना, कि उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा हो धारा की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा को दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है तो उंगली कहां जाएगी, क्रॉस का मतलब अंदर, अंगूठा कहां हो गया ऊपर, हथेली से धक्का अब उधर तो जाएगा नहीं, इधर ही पड़ेगा, मतलब इस तार पर बल इधर है। और इसका नाम है बच्चों F21। F21 समझते हो ना, फोर्स 2 पर 1 के कारण। भाई 1 की वजह से लगा है और लग किस पर आया, 2 पर, तो ये दिशा किसकी हो गई, F21 की। अब जरा इस पर दिशा देखना चाहता हूं। तो आपने बच्चों दूसरे में करंट फ्लो किया है तो दूसरे के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। अंगूठा धारा में इधर तो होगा क्रॉस, पर इधर काम का नहीं है क्योंकि ये जो तार है पहला इसके इस साइड में रखा हुआ है क्रॉस, इधर कैसा है, डॉट। तो पहले पर जो फील्ड लग रहा है वो B2 है और वो कैसा है, डॉट है। लगाएं देख नियम, उंगली चुंबकीय क्षेत्र में मतलब बाहर की ओर, डॉट का मतलब बाहर। अंगूठा धारा में हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा है, क्या इस पर बल आपका इधर लग रहा होगा, F12। ध्यान से देखिए, एक बात समझ में आती है कि जब धारा समान दिशा में हो, I1 और I2, ध्यान से देखो, एक ही दिशा में है, तो बल होगा बच्चों आकर्षण प्रकृति का। जब धारा एक ही दिशा में है, I1 और I2 एक ही दिशा में है, तो बल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब कौन सी प्रकृति का है, आकर्षण। विपरीत भी लेके देख लेना एक बार, विपरीत में प्रतिकर्षण होना चाहिए भाई। तार नंबर 1, तार नंबर 2, ऊपर मान लिया I1, ये भाई साहब नीचे मान लिए I2। करें स्टार्ट। पहले में करंट फ्लो किया, पहले के चारों ओर चुंबक क्षेत्र बन गया होगा, अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दूसरा तार उधर रखा हुआ है, उधर फील्ड कैसा होगा, क्रॉस, मतलब इस पर फील्ड B1 है और वो कैसा है, क्रॉस है। दिशा देखें बल की, उंगली चुंबक क्षेत्र में, क्रॉस मतलब अंदर, अंगूठा धारा में मतलब नीचे, हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा है। सब करके देखना भाई, सब अपनी रफ में बनाना और प्रयास करना कि आप बल की दिशा निकाल पाओ।
बहुत पढ़ाया है मैंने। दूसरे की बात करें, दूसरे में करंट कहां बह रहा है? नीचे। जब करंट नीचे बह रहा है तो अंगूठा हो गया धारक दिशा में, उंगलियां चुंबक क्षेत्र में, उधर है, उधर क्रॉस है। मतलब पहले पर जो B2 है वो कैसा है? क्रॉस है। अब दिशा देखें, उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारक दिशा में, हथेली से धक्का देने दिशा बल की दिशा है, ये आ गई F12। दोनों को बहुत ध्यान से देखो। जब धारा एक ही दिशा में थी तो बल आकर्षण प्रकृति का था। मतलब जब धारा एक ही दिशा में है तो बल है बच्चों आकर्षण प्रकृति का, और जब धारा विपरीत दिशा में है तो बल है आपका प्रतिकर्षण। याद करने का एक तुक्का सिखा दूंगा आपको। देखो तुक्का है भाई, कोई लॉजिक नहीं है। आपको आवेश के बीच में बल याद है? जब समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण, अलग आवेश हो तो आकर्षण। उसका उल्टा कंसेप्ट है करंट में। समान आवेश होते हैं तो बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण। जब धारा समान दिशा में होती है तो बल होता है आकर्षण, उल्टा कंसेप्ट। जब आवेश विपरीत होते हैं तो बल आकर्षण होता है, और धारा विपरीत दिशा में होती है तो प्रतिकर्षण होता है। अब आपको दो कंसेप्ट समझ में आ गए। पहली बात तो बल क्यों लगा, और दूसरी बात उस बल की प्रकृति क्या है। कि जब भी हम एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है, अतः वो बल महसूस करेगा। अगर धारा समान दिशा में है तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा, और विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। समझ में आया? इतना आप इसको एक बार नोट करो, चलो जल्दी से। ठीक है, पेन और कॉपी निकालो, और यहां तक पहले आप एक बार लिखना स्टार्ट करो इसको। नोट करो, ऐसा करो इसको, चलो है ना। लिखिए, पेन कॉपी निकालें और लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग लिखें आप पहले तो, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल लिखिए। ठीक है, और इसमें लिखो पहले तो, लिखो जब दो समांतर तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखते जाएं समझते जाएं। जब दो समांतर तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब दो समांतर तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब दो समांतर तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक धारावाही तार, अच्छा एक की बात कर लो चाहे दो की बात कर लो, है ना। प्रत्येक धारावाही तार दूसरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। मेन लाइन ये है भाई, जब दो सीधे तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक धारावाही तार दूसरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। नोट करो चलो, जब दो सीधे धारावाही तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक धारावाही तार दूसरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। जब दो सीधे तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक धारावाही तार दूसरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, स्थित होता है। अतः प्रत्येक धारावाही चालक
दूसरे चालक के कारण बल महसूस करता है। लिख दो यहां पर। अतः प्रत्येक धारावाही चालक, एक हो चाहे दो हो, एक दो के कारण और दो एक के कारण, प्रत्येक धारावाही चालक दूसरे के कारण बल महसूस करता है। मैंने एक और दो करके ना लिखाते हुए मतलब लैंग्वेज संयुक्त तो लिखाई है कि अगर हम एक की बात करें तो एक पे दो बल लगाएगा और दो पर एक बल लगाएगा, है ना। दोबारा सुन लो एक बार कि जब दो सीधे धारावाही तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक तार दूसरे धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र में होता है। अतः प्रत्येक तार दूसरे तार के कारण बल महसूस करता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, सबको समझ में आ गया। नई लाइन से एक लाइन छोड़कर एरो लगाइए, एक लाइन का स्पेस देकर एरो लगाइए और उसमें लिखिए, लिखो कि यदि विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा को अंडरलाइन कर लेना। यदि विद्युत धारा समान दिशा मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो बल, आकर्षण को अंडरलाइन करना, आकर्षण प्रकृति का होगा। धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा। यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है। जबकि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, जबकि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। नोट कर लो चलो, और चाहो तो डायग्राम भी बना लो। समान दिशा में बह रही है तो आकर्षण, आवेश से उल्टा कंसेप्ट है, इस तरीके से आप हल्के से दिमाग में रख सकते हो। और विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। क्लियर है भाई? नोट कर लो डायग्राम, स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो। आगे बढ़ते हैं, साफ करते हैं इसको, है ना। देखिए ये कहानी तो हुई किसकी, कि बल क्यों लग रहा है और कब ये आकर्षण होगा और कब ये प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और बात करें कि बल कितना लगेगा, बल कितना लगेगा। तो आप हेडिंग लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, धारावाही चालक की एकांक लंबाई पर बल। हेडिंग लिखिए बच्चों, एकांक लंबाई पर बल। इसी कंडीशन में दो तार रखे जाएंगे और मुझे एकांक लंबाई पर बल देखना होगा। एकांक लंबाई पर बल, समझें? अब कॉपी वगैरह बंद कर दें और सब बोर्ड पे देखें भाई ढंग से। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। अब तक तो मैं इसकी थीम समझा रहा था आपको कि बल क्यों लगा, इसका कहानी समझ में आई ना। एक में करंट फ्लो किया, उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र बना, उस चुंबक के क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है। बार बार बोल के देखना, बोलना एक बार। एक में करंट फ्लो किया, उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र बन गया, उसमें दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है, और जब भी धारावाही तार चुंबक के क्षेत्र में रखा होता है उस पर बल लगता है। खेल खत्म। हाँ या ना? समान दिशा में है तो आकर्षण, विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। ये सारी काम आप समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया है। चलो आगे देखते हैं भाई हम क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट है। वापस से मैं वही चित्र बना रहा हूं। तार नंबर 1, इसमें बहने वाला करंट है I1। तार नंबर 2, इसमें बहने वाला करंट है I2। समान दिशा में बह रहा है, याद रखना बच्चों। तो जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। ये बात समझ में आई?
तार नंबर 1 और तार नंबर 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप d मान लीजिए। कितनी मान लें? d। बहुत बढ़िया। जब पहले में करंट फ्लो किया तो पहले के चारों ओर क्षेत्र बन गया होगा। इधर तार रखा हुआ है, इधर फील्ड पहले तार की वजह से इधर फील्ड कैसा होगा? क्रॉस। B1 है और वो भी कैसा है? क्रॉस। इस पर दिशा देखनी हो तो उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में इधर बल लगेगा, इधर। इसे नाम दूंगा मैं क्या? F21। तो मुझे पहले F21 ही निकालना है। F21 क्या बोलूंगा मैं? धारावाही चालक 1 के कारण दो पर बल। 1 के कारण 2 पर बल देखना है भाई। तो लैंग्वेज क्या बनेगी कि जब चालक 1 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये समझ में आया भाई? अरे बड़ी सरल हेडिंग है। 1 में धारा प्रवाहित करी तो उसके चारों ओर किसका निर्माण हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक 2 स्थित है। इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक 2 स्थित है। अतः चालक 2 पर चालक 1 के कारण बल लगेगा। ये समझ में आया भाई? अरे समझ में आया? 1 में धारा प्रवाहित करी, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है और जब भी कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है उस पर एक बल लगता है। अब लगने वाला बल कितना होगा? चूंकि बल का सूत्र है, जनरल हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, F बराबर ILV साइन थीटा। F बराबर ILV साइन थीटा। मुझे तो बात करनी है F21 की। F21 मतलब 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। इस सिस्टम को देखना है बच्चों। तो इस सिस्टम में करंट, तार में जो करंट बह रहा है वो लिया जाता है। फिजिकल मतलब समझा दूं आपको। आइए बच्चों, तार में बहने वाली धारा, कौन से तार पे बल देख रहे हो आप? दूसरे पर बल देख रहा हूं मैं। तो दूसरे में बहने वाली धारा कितनी है बच्चों? I2। मतलब समझना, लंबाई L मान ली मैंने कोई भी। B वो चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें वो तार रखा हुआ है। बल देखना है दूसरे चालक पर और दूसरा चालक बच्चों B1 में रखा हुआ है। यह समझने वाली बात है। फील्ड आएगा B1। और एक ट्रिक बता दूं, करंट खुद का और फील्ड दूसरे का। दूसरे पर बल देखना है ना, तो करंट खुद का दूसरे का, और सॉरी करंट खुद का यानी कि मतलब दूसरे का, और फील्ड दूसरे का यानी कि पहले का। दूसरा पहले का तो समझ गए ना आप? जिस पर बल देखना होता है उसका करंट और दूसरे की वजह से फील्ड। साइन याद करो, कल मैंने थीटा क्या कहा था? थीटा मैंने कहा था बच्चों लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। तार ऐसे रखा हुआ है, ये लंबाई हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। यानी कि F21 कितना आ गया? ध्यान से देखो, I2L। और रही बात B1 की, B1 क्या है? B1 क्या है? यहां पर पहले का फील्ड और तार का फील्ड आपको याद होगा। कुछ ना कहे तो मैंने कहा था अनंत लंबाई वाली बात लिखना आपको, म्यू नॉट I/2πd
अनंत लंबाई के चालक का चुंबकीय क्षेत्र याद आया, भूल गए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट है। अब देखो यहां आई, भाई फील्ड की बात कर रहे हो B1 की, तो B1 तो I1 की वजह से है ना, इसलिए यहां I1 आएगा, और 2 पाई बीच की डिस्टेंस तो D है। नहीं समझ में आया भाई? तो एकांक लंबाई पर बल देखना है, एकांक लंबाई पर बल, लंबाई को नीचे लेके आ जाओ, बल के F21 अपॉन L बोल रहा है, एकांक लंबाई पर बल है, और ढंग से लिख दूं तो म्यू नॉट है I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, खेल खत्म। अरे ढंग से देख, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। नहीं आया हो वीडियो वापस चला के देखना भाई, कोई विकल्प नहीं है आपके पास में सिवाय इसको याद करने के, सिवाय इसको याद करने के कोई विकल्प नहीं है। अच्छे से कान खोल के सब सुन लो। दोबारा बोलता हूं भाई, मैंने क्या पढ़ाया आपको। देखो 2 तार लेता हूं मैं, एक में करंट फ्लो करता हूं, उसके चारों ओर फील्ड बनता है, और उस फील्ड में दूसरा धारावाही तार रख देता हूं मैं, इसलिए बल लगता है। समान दिशा में धारा बह रही है, बल आकर्षण होगा, विपरीत में बह रही है प्रतिकर्षण होगा। ये सब मैं लिखा चुका हूं, खुद पढ़ के देखना ढंग से। अब मुझे बल देखना है, तो मैंने बच्चों 2 हेडिंग बनाई इसमें। बल भैया 1 के कारण 2 पर और 2 के कारण 1 पर बल लगेगा, अभी मैंने आधा ही पढ़ा है। हेडिंग क्या डाल दी? धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल, 1 के कारण 2 पर बल। 1 से स्टार्ट करना कि 1 में करंट फ्लो किया, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, सब कुछ लिख दिया मैंने यहां तक। इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार रखा हुआ है, इसलिए क्या लगेगा? बल। बल का सूत्र क्या कहता है? ILV sin थीटा, पता होगा आपको भाई। F बराबर क्या होता है बच्चों? ILV sin थीटा। जैसे ही F21 नाम दिया, करंट खुद का I2, क्योंकि बल 2 पे देख रहे हो, और फील्ड दूसरे का मतलब B1 sin 90, और B1 का मान जो जनरली B होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, B1 की कहा है तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और यहां से मैंने एकांक लंबाई का बल निकाल लिया। बात समझ में आई? नोट करो एक बार ढंग से। चलो पेन कॉपी निकालो, नोट करते हैं इसको। लिखो लिखो लिखो, हेडिंग लिखो, धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल। धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल। धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल। अरे सुनो, थोड़ी सी लैंग्वेज बना लो, है ना? काटो 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 काटो, इसको काटो हेडिंग को, थोड़ी लैंग्वेज लिखो कि माना, पहले थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं। ये हेडिंग डाल चुके होंगे आप, धारावाही चालक की एकांक लंबाई पर बल है ना, इस हेडिंग को डाल के लिखो, माना L लंबाई के 2 सीधे, माना L लंबाई के 2 सीधे धारावाही चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। माना L लंबाई के 2 सीधे धारावाही चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। L लंबाई के 2 सीधे धारावाही चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, जिनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है, जिनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है, जिनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखें, धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल। हेड डाल दीजिए बच्चों। अब धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल, और छाप दीजिए। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? स्क्रीन शॉट ले लें, हैं? ठीक रहेगा। चाहे तो स्क्रीन पॉज कर लो और लिख लो। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलिए बढ़े आगे। बच्चों ये तो हुआ धारावाही चालक 1 के कारण 2 पर बल। अब जस्ट इसकी उल्टी हेडिंग पढ़ेंगे,
मेरे पास तो ऑप्शन है धारावाही चालक 1 को हटा के लिखूंगा मैं 2 के कारण। आप भी ऐसा ही मत कर देना बच्चों, एक परवल कहीं काट पीट के उसी में ऐसे कर लो, है ना। डायग्राम देखते हैं इसका, डायग्राम बनाना होगा आपको इस हेडिंग में, ये वाला। ठीक, अब हमें बच्चों 2 के कारण 1 परवल देखना है। 2 तार बना दिए, ये ले भाई, दूरी लिख दी बीच की डी, तार नंबर 1 तार नंबर 2, बहने वाली धारा I1 बहने वाली धारा I2। हाँ भाई, 2 के कारण 1 परवल देखना है तो हम 2 में धारा प्रवाहित करेंगे, इस 1 को हटा के 2 कर दो। जब चालक 2 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो गया। इसके चारों ओर क्या बन गया बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक कौन सा स्थित माना जाएगा? 1 स्थित है। अतः चालक तार 1 पर चालक तार 2 के कारण बल लगता है। ये समझ में आया? पहले में करंट फ्लो किया, अंगूठा ऊपर, उधर क्रॉस, इधर कैसा है? डॉट। तो इस पर फील्ड B1 है और वो भी कैसा है? डॉट है। कैसा है? डॉट। दिशा देखें, उंगली चुंबक क्षेत्र का मतलब बाहर, अंगूठा धारा में धक्का दे दो, ये बल है। तो ये जो दिशा बन के तैयार होगी ये है F12। F12 वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, जनरली बल का सूत्र क्या है इस कंडीशन में? धारावाही चालक जब चुंबक क्षेत्र में होता है तो बल होता है साहब ILV sin थीटा। आप कौन से बल की बात कर रहे हो? F12 की। तो बताओ, देख सेटिंग करो इसकी। सेटिंग का मतलब सूत्र में मान जमाओ। करंट खुद का I1 L, फील्ड दूसरे का मतलब B2, और साइन एंगल वही 90 है, जैसे पहले देखा वैसे ही देख लेना। तो F12 बराबर I1 L, बात करें B2 की तो B2 है दूसरे तार का फील्ड, और ये आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। साइन 90 को लात मार के बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। एकांक लंबाई पर बल देखना है तो F12 अपॉन L कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। वही आया, अरे सूत्र एकदम वही आया जो पहले था, जो पहले था। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल हूबहू उसकी शक्ल का है, उसी का भाई है ये दूसरा। दोनों जुड़वाएं, ये समझो आप। तो 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है। समझ में आया होगा, है ना? तो अगर समझ में आ गया पहला तो दूसरे में क्या समझाना? एज इट इज छाप दो, चलो रफ्तार में। हल्के मत लेना। देख रहा है वैसा थोड़ा लाइट सा लग रहा है ना बोर्ड में? कल इसका समाधान कर देंगे, आज तो पढ़ लो। देख तो पूरा रहा है ना? और बाकी आप इंटेलिजेंट हो, समझ में आया सबको? नोट कर जल्दी जल्दी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो आपने ये देखा कि जब 2 तार लें, लिख लिए होंगे भाई शांति से ना, आगे बढ़ रहे हैं। जब 2 तार लें, उनमें करंट फ्लो करें, एक बनाएगा फील्ड और दूसरा महसूस करेगा बल, है ना? समान दिशा में धारा, समान आवेश होते, तो प्रतिकर्षण मतलब यहां आकर्षण, ऐसे सोच लेना। और जो बल का सूत्र निकल करके आया वो क्या आया? अगर मैं जनरल सूत्र लिखूं, इन दोनों भाइयों को एक साथ इकट्ठा कर दूं अगर मैं, तो जनरल सूत्र बनेगा साहब F अपॉन L, मतलब एकांक लंबाई पर बल, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये समझ में आया सबको भाई? अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान सुनिए। क्या कह रहा है? 1 एम्पियर की परिभाषा। एक बार प्राचीन काल की बातें हैं, जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तब मैंने 1 एम्पियर की चर्चा की थी एक दिन, और मैंने कहा था समय आने पर बताएंगे। तो आज वो समय आ चुका है जब हमें 1 एम्पियर पढ़ना है।
समझें बच्चों बहुत ध्यान से। कहानी कुछ ऐसी थी, दो तार थे, ऐसी थी क्या, इसमें करंट को मैं I1 लेता था, इसमें करंट को मैं I2 ले रहा था, अभी पढ़ाया है बस, और डिस्टेंस मैंने D लिया करता था, है ना। तो बल भाई साहब ये निकल करके आए। अब इसमें मान हो, जिसको मान सकते हो उसको मानने का प्रयास करो। करंट दोनों बराबर मान लिए और 1 एम्पियर के बराबर मान लिए, करंट 1 एम्पियर मान लिया, और जो बीच की दूरी D है इसको भी हमने 1 मीटर ही मान लिया। भाई शुरू में I1 I2 है और D है, सारी वैल्यू जमा के देखना। F/L म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 1, I2 1, नीचे 2 पाई, और D की वैल्यू भी है 1। 2 पाई ने 4 पाई को 2 बार ढंग से मारा। F/L को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं एकांक लंबाई पर बल कितना निकल के आया, 2 × 10⁻⁻⁷। रही बात मात्रक की तो बल का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। मेरी बात समझें, हल्के में ना लें, बहुत ध्यान से देखें। 1 एम्पियर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी ये हेडिंग आएगी इसका जुड़ के ये आएगा जरूर कि 1 एम्पियर की मानक परिभाषा दीजिए या विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक को परिभाषित कीजिए। सुनना, 1 एम्पियर सबसे लास्ट में बोलना है, ये सबसे लास्ट में बोलना है, और सब कुछ बोल दो, अपने आप सेट हो जाएगी। कि यदि 2 सीधे तारों में, ध्यान सुनिए, यदि 2 सीधे तारों में समान धारा प्रवाहित हो, अभी मैंने ये नहीं कहा है कि 1 एम्पियर बह रही है, पर समान बह रही है। 2 सीधे तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उनमें समान धारा प्रवाहित की जाए और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर हो। दोबारा बोलता हूं, 2 सीधे तार जिनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर। 2 सीधे तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर हो, तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। मैं लिखूंगा इस परिभाषा को भाई, है ना, मजा आएगा लिखने में। देखना, मैं सब साफ कर रहा हूं यहां से, ये लो, ये सब बकवास हटा दिया। हाँ जी, हेडिंग मेरे साथ साथ आप चाहो तो लिख लीजिए। 1 एम्पियर, बोलो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ऐसे लिखो। चलो कहीं से स्टार्ट कर लो यार, ये हमारे हाथ की बात है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे चालक तारों में समान धारा प्रवाहित की जाए। क्या समझ में आया? 1 मीटर की दूरी पर स्थित जो 2 सीधे तार हैं उनके बीच की दूरी कितनी मानी है? 1 मीटर। तो 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे चालक तारों में समान धारा, बराबर धारा भाई, समान धारा प्रवाहित की जाए तथा उनकी, किनकी, तारों की एकांक लंबाई पर, उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷, ध्यान रहे मात्रक न्यूटन बटे मीटर है, ना कि न्यूटन हो, तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? दिमाग को रखें। 2 सीधे तारों में जिनके बीच की दूरी है भाई साहब 1 मीटर, समान धारा प्रवाहित करूं और एकांक लंबाई पर
लगने वाला बल हो 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन बटे मीटर, तो उनमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत मजा आया। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो आप जल्दी से ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करें और नोट करो। कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं एक आधा ना। लिख लो जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए। हेडिंग समझ में आ गई होगी भैया, थ्योरेटिकल हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50 बार लिख के देखना। सिर्फ 50 बार तो हमने जीवन में हमारा नाम नहीं लिखा होगा, है ना? सही है। जितनी बार लिख के देखोगे उतना अच्छा रहेगा, बोर्ड में आने की पूरी संभावना रहेगी, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7.13 की। अच्छा क्वेश्चन है और यहां लिंकअप भी करेगा, काफी इससे समझ में भी आएगा आपको। हेडिंग में कुछ कमी भी से रह गई होगी तो इस एग्जाम्पल में पूरी हो जाएगी। देखिए बच्चों, चित्र में प्रदर्शित धारावाही चालक 1 एवं 2। देखो भैया, एक बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर। पहला तार और ये दूसरा तार, इसमें करंट बह रहा है 20 एम्पियर और इसमें नीचे करंट बह रहा है 30 एम्पियर। बताओ बल आकर्षण के प्रतिकर्षण, जल्दी बता दो। आकर्षण के प्रतिकर्षण है, धारा विपरीत दिशा में है, विपरीत आवेश होते तो आकर्षण होता, यहां प्रतिकर्षण होगा। पूछे तो क्वेश्चन नहीं है वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। इन दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। यहां पर एक पॉइंट लिया है इसने P, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट इसने बीच में लटका दिया Q, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। टोटल 20 है ना, 10 हो गई। ले दोनों लिख दूं तुम कहो तो, 10। और एक इसने R बनाया यहां से 10 सेंटीमीटर दूर। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 2 तार हैं, पहले तार में ऊपर की ओर 20 एम्पियर करंट बह रहा है, चित्र बनाओ जल्दी से। दूसरे तार में नीचे की ओर 30 एम्पियर करंट बह रहा है। 3 पॉइंट PQR, P इधर बाहर 10 सेंटीमीटर, Q बीच में। किताब में ये एग्जाम्पल में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है बीच की डिस्टेंस, सही कर लीजिए, मिस्टेक में खराबी है इसकी में, 20 सेंटीमीटर। और हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई साहब PQR पर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फायर। देखिए सब ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु P के लिए 3 सवाल है इसमें। तो सबसे पहले हमको पसंद आया P। अच्छा, P पर कितने फील्ड बन रहे हैं? 2। अरे हर जगह 2 बनेंगे यार, 2 तार हैं, पहला दूसरा, तो 2 ही फील्ड बनेंगे ना। अच्छा, दिशा देख लें, एक दिशा में होंगे तो जोड़ देंगे, विपरीत में होंगे तो घटा देंगे, सिंपल सी बात है। पहला तार नंबर 1, दिस इज तार नंबर 2। पहले की वजह से P पर देख रहा हूं। देखो दिशा निकालने में परफेक्ट होने चाहिए। मैंने उस दिन कहा था कि दिशा पर्टिकुलर नहीं पूछेगा, लेकिन बेटा दिशा नहीं आती है ना तो इस चैप्टर में ना नहीं याद आ जाएगी, ध्यान रखना। पहले में करंट बहा ऊपर तो अंगूठा हो गया ऊपर। आप खुद करके देख सकते हो क्या? है ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो यहां रोको थोड़ी देर के लिए, खुद की बुद्धि लगाओ, कुछ दिया हो तो ऊपर वाले ने, है ना, और खुद करके देखें। मास्टर तो कराएगा ही। P की बात करें, सबका ध्यान बोर्ड पर, मजाक बहुत हुआ। मैं क्या सोचता हूं कि देखो तार में पहले में करंट बह रहा है तो ये P पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, Q में करंट बह रहा है ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। देखते हैं भाई क्या क्या इफेक्ट रहेगा। अंगूठा धारा की दिशा में, इधर उंगली मुड़ रही है क्रॉस में और इधर उंगली मुड़ रही है डॉट में, तो पहले की वजह से P1 पर, P पर जो फील्ड होगा वो होगा डॉट। B1 कैसा है? डॉट यहाँ। B1 कैसा है? डॉट यहाँ। B1 कैसा है? डॉट यहाँ। कैसा है? डॉट। रही बात B2 की, तो अंगूठा धारा में अपना हाथ घुमा के देखना, क्रॉस दिखेगा 100%।
B1 तो है डॉट और B2 है क्रॉस। हो B1 तो है डॉट और B2 है क्रॉस, अपोजिट दिशा में। P पर दो फील्ड बन रहे हैं, इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B2। मैंने देखा कि यार B1 तो है डॉट और B2 है क्रॉस, तो या तो आंसर B1 माइनस B2 और या आंसर B2 माइनस B1। ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, B1 या B2। अब इसको देखें, अब वो पूरा सॉल्व तो करने में टाइम लगेगा, बड़ा बुद्धि का उपयोग करते हैं। तार का फील्ड है साहब म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, मन में सोच रहा हूँ ऐसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। अच्छा, म्यू नॉट का बड़े छोटे में कोई योगदान नहीं है क्योंकि म्यू नॉट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। 2π कोई टेंशन नहीं है। आई अपॉन डी का रेशियो, आई अपॉन डी का रेशियो, यहाँ आई कितना है 20 और डी कितना है 10, 20/10 कितना आया 2, और यहाँ आई कितना है 30 और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि 30 है, 10 10 10, 30/30 1, मतलब फील्ड तो B1 का ज़्यादा है। तो भैया B कहाँ P पर मेरे हिसाब से आया B1 माइनस B2। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने देखा, मैं जैसे सोचता हूं बच्चों उस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, ये कि क्वेश्चन में पूरी कहानी क्लियर करा दूंगा। मैंने इस चित्र में देखा कि यार P पर दो प्रभाव हैं, पहले तार का दूसरे तार का, पहले का B1 दूसरे का B2, और B1 B2 विपरीत दिशा में है, तो क्या तो B1 माइनस B2 क्या B2 माइनस B1 है। फिर मैंने थोड़ी गणित लगा के देखी कि यार B का सूत्र है म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, तो म्यू नॉट अपॉन 2π का कोई योगदान नहीं है, आई अपॉन डी का योगदान है। तो आई कितनी है 20, डिस्टेंस कितनी है, इससे 10, 20/10 2 आया, और यहाँ 30/30 1 आया, ये ज़्यादा आया तो B1 जाता है B2 से, B1 माइनस B2। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। तो BP सूत्र जमाना, जगह कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी यार। म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd1 एंड म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd2। सही टकट। आगे देखो भैया BP कॉमन क्या दिखा, म्यू नॉट कॉमन दिखा, बाहर जाके इसका मान 4π10⁻⁷ जमा दिया, नीचे से 2π कॉमन दिखा। अब यहाँ क्या बच गया I1 अपॉन D1, I1 कितना है 20 और D1 डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 मीटर में चेंज करना पड़ेगा। I2 30, D2 30, 10⁻⁻2। समझ में आया? 2π ने इसको मारा 2 बार, तो भैया P पर जो फील्ड आएगा मैं तो सीधा ही लिखूंगा, 0 ने 0 को मारा, 30 ने 30 को मारा, ये ऊपर गया 200 दिखेगा, -2 ऊपर जाएंगे प्लस के 2 जाएंगे 200 दिखेगा, ये ऊपर जाएगा 100 दिखेगा, 200 - 100 100 बचेगा, 100 मतलब 10⁻2 बचेगा, 10⁻2 यहाँ मिलाऊंगा तो 2 × 10⁻5 टकला। अरे समझ में आया? मतलब P पर जो फील्ड बना वो कितना बना, 2 × 10⁻5 टकला। समझ में आया? डॉट के क्रॉस। तो भैया इसमें B1 जीता है इस कुश्ती को, और B1 कैसा था, B1 कैसा था डॉट, तो ई भाई साहब डॉट में बनाया, वेक्टर भी लगा दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, मेरी गारंटी है। अरे समझ में नहीं आया भाई? आया कि नहीं आया? अरे बता दो दिया करो। इसके बाद बात करते हैं Q बिंदु की, खुद करके देखें तो ज्यादा मजा आएगा। स्क्रीन रोक लिया करो तो मास्टर हाथ में तुम्हारे में। बिंदु Q के लिए, अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बिंदु Q पर भी दो फील्ड बन रहे होंगे, पहले का तो होगा कैसा होगा, क्रॉस होगा, और दूसरे का भी कैसा होगा, क्रॉस, दोनों एक दिशा में। इससे सिंपल क्या होगा, ये होगा बच्चों B1 + B2। अरे जोड़ने में बड़े ज़्यादा मतलब ही नहीं है ना, तो BQ ये आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd1 और ये म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd2। सॉल्व इट। म्यू नॉट अपॉन 2π ब्रैकेट में I1 अपॉन D1 I2 अपॉन D2 BQ = 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π। डब्बा स्टार्ट करो, डब्बे में पहले में I1 कितना है 20 और D1 कितना है 10, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, I2 कितना है 30, ये भी कितना है 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। 2π ने 4π को 2 बार मारा, इसने 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा। BQ = बोले तो यहाँ से 2 × 10⁻⁷ दिखेगा,
अच्छा अच्छा, इसको ऊपर ले जाऊंगा 200, इसको ऊपर ले जाऊंगा 300, 200, 500 और 500 का अगर मैं गुणा कर 2 से तो 1000, 1000 का मतलब 3 जीरो खा जाओ और 3 जीरो खाते 10 की पावर -4 टकला बचा, और वो भी कैसा बचा, क्रॉस में बचा। इसका भी वेक्टर लगा दो इसी खोपड़ी पर। अरे कहानी समझ में आई? होमवर्क तीसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि VR कितना आया। ऐसा ना करें कि ये एग्जाम्पल का आंसर टीपा और चेप दिया, इससे मास्टर को कुछ मिलने वाला नहीं है, टेंशन मत करो, ठीक है? अरे ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हुआ। कहानी समझ में आई? और एक एग्जाम्पल नंबर 7.14 भी होमवर्क है, दोनों के जवाब बताने, हो जाए तो ठीक, ना हो तो बता दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो में करा पाऊँ। समझ में आया सबको? तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। नोट कर लो चलो इसको।